नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं लगातार जी न्यूज को। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। रैपिड एक्शन फोर्स की आइए बात करते हैं। साल 1992 में इसका गठन हुआ और तब से लेकर आज तक ये फोर्स देश में शांति और व्यवस्था को बनाए रखने में जुटी हुई है। सांप्रदायिक दंगों के खिलाफ ये सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है और इनके पहुंचते ही भीषण दंगे भी शांत हो जाया करते हैं। और इस रैपिड एक्शन फोर्स की ताकत है उसकी महिला शक्ति। तो आइए अब आपको अमन के इन पहरेदारों की शक्ति के बारे में विस्तार से बताते हैं इस खास पेशकश में। जिस दौर में खबरें बहुत तेजी से फैलने लगी हैं, वहां छोटी सी अफवाह दंगों की आग को भड़का सकती है। लेकिन ये आग आम लोगों को झुलसाए, इससे पहले शुरू होता है नीली वर्दी वाली फौज का एक्शन। दंगों की सूचना मिलने के 10 से 15 मिनट के अंदर दंगों पर काबू पाने के लिए फौज अपनी बैरकों से निकल पड़ती है। कंट्रोल में 108 आ रहे हैं। मेरठ में कम्युनल राइड हो गया है। पूरी कंपनी बरनावा बिल्डिंग के नीचे जल्द से जल्द जाने के लिए तैयार हो रहे हैं। के लिए चलना है। 1 नंबर टीम राइड कंट्रोल पार्टी एलपीटी गाड़ी में बैठेगी। बात हमारे देश की सुरक्षा की होती है तो मन में बस एक ही बात आती है, हमारी भारतीय सेना है ना। आईटीबीपी और बीएसएफ जैसी पैरामिलिट्री फोर्सेस बॉर्डर पर दुश्मन को सबक सिखा रही हैं। सीआरपीएफ आतंकवाद और नक्सलवाद का डटकर मुकाबला कर रही हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे देश की, यानी हमारे घर में किसी भी तनावपूर्ण हालात की, तो जहन में बस एक ही नाम आता है और वो है आरएफ, यानी रैपिड एक्शन फोर्स। आज हम गुरुग्राम के सीआरपीएफ कैंप में मौजूद हैं, जहां पर सीआरपीएफ और आरएएफ के जवानों को अफसर बनाया जाता है। उन्हें कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, कितना परिश्रम उन्हें करना पड़ता है, और वो दृढ़ निश्चय भी आपको दिखाएंगे जिसके बूते पर आपकी और हमारी सुरक्षा ये कर रहे हैं पिछले 28 सालों से। जिन्हें देखकर ही दंगाइयों के दिल में दहशत बैठ जाती है, जिनके बूटों की आवाज सुनकर अमन के दुश्मन भाग खड़े होते हैं। जिनकी मौजूदगी से आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। नीली वर्दी वाली ये रैपिड एक्शन फोर्स देश में सांप्रदायिक हिंसा और कानून व्यवस्था के लिए किसी भी चुनौती के सामने सबसे बड़ी दीवार है।
आरएएफ देश की सबसे बड़ी पैरामिलिट्री फोर्स सीआरपीएफ का ही एक हिस्सा है। दंगाइयों के दिल में रैपिड एक्शन फोर्स की दहशत क्यों बैठ जाती है, चलिए अब ये भी समझ लेते हैं। दंगों की खबर मिलते ही क्या कोई फोर्स महज 10 से 15 मिनट में एक्शन मोड के लिए निकल सकती है? काम बहुत मुश्किल है, लेकिन रैपिड एक्शन फोर्स की रफ्तार ही उसकी पहचान है। रैपिड एक्शन फोर्स को जीरो टाइम रिस्पांस फोर्स भी कहते हैं। आरएएफ के हर बटालियन की एक कंपनी किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती है। मूवमेंट ऑर्डर मिलते ही तेजी से घटना स्थल तक पहुंचना इस फोर्स की सबसे बड़ी खूबी है। बेहद तेजी के साथ दंगाग्रस्त इलाकों में पहुंचकर आरएएफ अपना एक्शन भी शुरू करती है, लेकिन इस बात का पूरा ख्याल रहता है कि जिन पर कार्रवाई करनी है वो भी देश के निवासी हैं। चलिए अब आपको समझाते हैं रैपिड एक्शन फोर्स किसी भी दंगाग्रस्त इलाके में जाकर दंगाइयों पर कैसे काबू करती है। दंगा नियंत्रण करने के लिए आरएएफ की 6 फॉर्मेशन होती हैं, जिनमें राइट कंट्रोल एलिमेंट, गैस एलिमेंट और फायर एलिमेंट का परिस्थितियों के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता है। आरएएफ की पहली फॉर्मेशन है प्लाटून वेज फॉर्मेशन। भीड़ को 2 भागों में बांटने के लिए प्लाटून वेज फॉर्मेशन का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन तब अपनाई जाती है जब भीड़ अधिक हो और खुला मैदान हो। तीसरी वन डीप फॉर्मेशन। इसका इस्तेमाल अलग अलग भागों में जमा भीड़ को काबू करने के लिए किया जाता है। चौथी 2 डीप फॉर्मेशन। जहां पर भीड़ बिखरी हुई ना हो वहां पर 2 डीप फॉर्मेशन का इस्तेमाल होता है। पांचवा स्प्लिट वेज फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन भीड़ को गलियों के क्रॉसिंग और रोड जंक्शन से पीछे धकेलने के लिए इस्तेमाल होती है। छठवां सुरक्षा घेरा फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल रैपिड एक्शन फोर्स आपातकालीन स्थिति में अपनी सुरक्षा के लिए तब करती है जब उत्तेजित भीड़ के रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों पर हमले का खतरा होता है। इस दौरान कंपनी के वाहनों को भी सुरक्षा घेरे में रखा जाता है। दंगाई है जो उनका लीडर है, उसको आपने कंट्रोल कर लिया, उसको आपने पहचान लिया, तो उसको हिट करना है। सबसे पहले उसको एक बार आपने हिट कर लिया, उसको गायब कर दिया मजमे से, तो मजमा आधा तो वैसे ही कंट्रोल हो जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि वहाँ पर हम जो फेमरेशन के दौरान अपना जो जानकारी लेते हैं और हमारे जो आदमी होते हैं वो जब आ जाते हैं तो वो अपने आप धीरे धीरे करके उस जब बिना लीडर के जो मजमा है तो उसको कंट्रोल करने में वो भी हमारी मदद करते हैं। और जैसा आपने देखा हमारी जो फॉर्मेशंस है 6 फॉर्मेशंस है, उस फॉर्मेशंस में सबसे लास्ट हमारा वेपन है। और आरएफ में मेरे को भी लगभग 26 साल की नौकरी में मैंने देखा है आरएफ ने आज तक कम से कम बल का प्रयोग किया है। नॉन लेथल वेपन म्यूनिशन है, उसी का हम इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि जब आम इंसान खुद को बेबस महसूस करता है तब रैपिड एक्शन फोर्स की मौजूदगी उसे हिम्मत देती है। देश भर में मौजूद आरएएफ की 15 बटालियन ने अपने अपने राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
देश राजधानी दिल्ली में भड़के दंगों को अभी तक नहीं भूला होगा। इस दंगे की आग को शांत करने में भी रैपिड एक्शन फोर्स ने बड़ी भूमिका निभाई। 194 आरएएफ ने शाहीन बाग प्रोटेस्ट से लेकर दिल्ली के उन इलाकों में लॉ एंड ऑर्डर को फिर से पटरी पर लाने में बड़ी भूमिका निभाई जहां पर सबसे ज्यादा हिंसा हुई। और सबसे पहले हमारे आरएएफ का एक जीरो रिस्पांस पे जो हम काम करते हैं, उस दौरान हमारे पास एक कॉल आया कि दिल्ली में दंगों की बहुत बुरी तरीके से दंगे भड़क गए हैं, तो आपको वहाँ जाके और शांति और अमन की व्यवस्था करनी है। तो हम लोग वहाँ से गए। जब हम वहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि इतनी भयानक त्रासदी दंगों की है, व्हीकल्स जल रहे हैं, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे और अपने सारे इक्विपमेंट्स को पहन के जब हमने वहाँ अपने प्रदर्शन करना, अपने गाड़ी से उतर के और दिखाना शुरू किया, लोगों में एक कॉन्फिडेंस था। लोग हमें ऐसे नज़रों से देख रहे थे कि हम आ गए हैं और उन्हें लग रहा था कि अब हम इन दंगों को शांत करा देंगे। वो चीज़ें मैंने महसूस किया इस बारे में। वो ऊष्मा है, वो पृथ्वी है, वो प्रकृति है, वो आधी आबादी है और पूरी स्त्री है। और इसी स्त्री की कदम ताल को जब आप देखेंगे तो गर्व महसूस करेंगे। इसी स्त्री को जब आप नीली वर्दी में देखेंगे आपको फक्र महसूस होगा, क्योंकि कड़े परिश्रम के बाद वो दिन आता है जब कदम ताल करती हुई ये महिलाओं की टुकड़ी उतरती है। तो वाकई ये साबित होता है कि भले इस बटालियन में जो संख्या है महिलाओं की वो बहुत कम है, लेकिन इनका जज्बा, इनका हौसला, इनकी हिम्मत और देश को सुरक्षा करने का दृढ़ निश्चय किसी भी पुरुष जवान से कम नहीं है। और आज शायद ये परेड, ये कदम ताल यही बता रही है। रैपिड एक्शन फोर्स की शान है इस बल की महिला जवान और अफसर, जिनकी मौजूदगी उन महिलाओं को सबसे ज्यादा ताकत देती है जो दंगों जैसी स्थिति में खुद को बेहद कमजोर महसूस करती हैं। आज से 28 साल पहले जब सीआरपीएफ ने रैपिड एक्शन फोर्स का गठन किया, तब ये माना गया कि किसी भी बटालियन में बहुत ज़रूरी है और बहुत लाजमी है कि हम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो। ये रिप्रेजेंटेशन इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब आप एक ज़ीरो रिस्पांस टाइम में जाते हैं और आप जानते हैं कि आप एक दंगों वाली स्थिति में जा रहे हैं, तो तब सबसे ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन ऑफ सोसाइटी वो औरतें, बच्चे, बूढ़े होते हैं। वो ये सोच के मानते हैं कि जब एक वर्दीधारी उन तक आता है तो एक सुकून मिलना चाहिए, एक ऐसा विश्वास मिलना चाहिए कि उनको लगे कि अब स्थिति कंट्रोल में आ जाएगी। इस सब को करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं उस टीम में शामिल हों। न देश प्रेम का जज्बा कम है, न इंसानियत के दुश्मनों से निपटने का हौसला। रैपिड एक्शन फोर्स की इन महिला जवान और अफसरों के दिल में देश बसता है और गीतों में भी भारत की बात होती है। है रीत जहां की प्रीत सदा, है रीत जहां की प्रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है रीत जहाँ की प्रीत सदा। आज ये महिला जवान और अफसर अपने पुरुष साथियों के साथ कंधों से कंधा मिलाकर, कदमों से कदम मिलाकर दंगाइयों से देश के लोगों की रक्षा कर रही हैं। अपना 28वां स्थापना दिवस मना रही नीली वर्दी वाली इस फौज का संयम समाज को बहुत कुछ सिखाता है। समाज में भी इतना संयम हो तो शायद रैपिड एक्शन फोर्स को अपनी बैरकों से बाहर ही ना निकलना पड़े। सर्विंग ह्यूमैनिटी विद सेंसिटिव पुलिसिंग, जिसके स्लोगन में ही शांति का संदेश छिपा हो, उसके रहते अशांति का डर कैसा, क्योंकि देश ये जानता है आरएएफ है ना। कैमरा पर्सन अनंत और अलका के साथ पयोधी शशि, गुरुग्राम। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.